तुरंत जाना पड़ेगा पार्लियामेंट, बोलना है वहाँ। आज हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आज अमेरिका ने आज से टैरिफ उनका चालू हो रहा है। स्पीकर को लिख करके भी हमने दिया था कि इससे जो कृषि क्षेत्र पर असर पड़ेगा, जो करोड़ों किसान तबाह होंगे, मक्का के किसान, कपास उत्पादक किसान, अन्य किसान, इस पर चर्चा के लिए पार्लियामेंट में विमर्श के लिए समय तय किया जाए। लेकिन आज डिबेट चल रहा है वक्फ बिल पर, और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उपस्थिति थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बहुत गहमा-गहमी है इस सवाल पर। इंडिया गठबंधन ने लगभग पूरे तौर से इसका विरोध करने का निर्णय लिया है और भाजपा इस पर आमादा है कि वो इसको पारित करें। हमने जब फॉरेनर्स बिल आया था, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, तो उस बिल पर बहस में भाग लेते हुए हमने ये सवाल उठाया था अमेरिकन हस्तक्षेप का, और ये आशा की थी कि यह सरकार क्या अमेरिका के इस वर्चस्व के खिलाफ लड़ेगी। तो वो कहते हैं ना कि डीएनए बदलता नहीं है। वो आज़ादी की लड़ाई में भी कुछ लोग लड़ाई में शामिल नहीं थे। उस समय भी वो दंगा खोजते रहते थे कि किस गांव में हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, उसमें बढ़ाने में वो लगे रहते थे। भगत सिंह ने और कई लोगों ने इस पर आर्टिकल्स भी लिखे। तो आज भी हम देख रहे हैं कि वही है। हमने ये आशा की थी कि शायद इतिहास की उस गलती को इस बार ठीक कर लिया जाएगा, कि इस बार वो साम्राज्यवाद के खिलाफ, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, खड़ा होंगे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि डीएनए नहीं बदलता है, वो एकदम समान रहता है। और आज वो साफ साफ दिख गया कि आज वो डिबेट कर रहे हैं जो देश में ऐसे मुद्दों को उठाए जिससे विभाजन समाज में पैदा हो, वैसे मुद्दों को सामने लेके आए और कंपनी को, साम्राज्यवाद को पर्दे के पीछे रखना, उस पर चर्चा नहीं हो। अमेरिकन हस्तक्षेप से जो करोड़ों किसान तबाह होंगे, उनके सस्ते उत्पाद हमारे देश में भर जाएंगे और इससे भारतीय किसानों का माल, ऐसे ही वो जब उपजाते हैं तो कभी टमाटर 8-9 रुपये किलो होता है, जब उनके हाथ में फसल रहती है तो भाव गिर जाता है, और जब बड़े व्यापारियों के हाथ में माल चला जाता है तो भाव बढ़ जाता है। ये खेला तो बराबर हम लोगों ने देखा है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच बात हुई थी और कई बार ये चर्चा आपस में हम लोगों का तालमेल बेहतर है। किस विषय पर सुदामा जी बोलेंगे, किस विषय पर हम बोलेंगे, ये बात हो जाती है। अभी इस सत्र में भी कई विषयों पर वो बोले, कई विषयों पर हम बोले। तो वो आपके आंदोलन के साथ है पार्टी की तरफ से, और पूरी पार्टी आपके साथ है इस लड़ाई में। और आपने तो नारा दिया, सुदामा प्रसाद, राजा राम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम नारा देना चाहते हैं, सहारा निवेशकों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक कंपनी के पक्ष में, कॉरपोरेट के पक्ष में एक सरकार बिल्कुल अंधे ढंग से खड़ी है। हमने तो किसी बड़े पूंजीवादी घराने, नागरिक है आपके, तो हम भी नागरिक हैं। वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो केवल उन्हीं के पक्ष की बात क्यों होती है? हमारा मेहनत का पैसा है, हमने अपने बेटियों की शादी के लिए बचा के जो रखा था पैसा, उसको निवेश किया, बच्चों की पढ़ाई का निवेश किया। हमारा पैसा ये डकैत लूट के ले जा रहा है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वो पैसा हमको दे दो। सिंपल सी बात है। निर्मला सीतारमण, भारत की वित्त मंत्री, एलानिया तौर से, मैं उस दिन दंग था
पार्लियामेंट में बोल्डली बोल रही हैं कि 17,000 लोगों ने देश भर में से आवेदन दिया किनका बकाया है और हमने सबका भुगतान कर दिया। तो आपकी यह लड़ाई तो बेकार है, आपका कोई बकाया नहीं है, देश में तब किसी निवेशक का बकाया नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा ये लोग गुमराह करने वाली बात बोलते हैं, ये समझ लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना भी हक मिला है आपको वो लड़ने से ही मिलेगा और आगे भी जो कुछ भी मिलेगा वो लड़ाई से ही मिलेगा। इसीलिए आपके संघर्ष को हम सलाम करने आए हैं और एक बार नहीं बार बार पार्लियामेंट में उठाना होगा, जोरदार ढंग से उठाना होगा, जितनी ताकत से उठाना होगा। और अन्य कई सांसद दूसरे दलों को भी इस पर सहमत हैं, उन लोगों ने साथ देने का भी कहा है कि कोई एक आध दिन बना करके हम लोग मूव लेंगे। आज ही पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने का था, लेकिन आज इस विशेष मामले की वजह से उसको कल के लिए बढ़ाया गया है। तो कल ज्वाइंट प्रदर्शन होगा पार्लियामेंट के सामने भी आपके मुद्दों पर, ये आपको बताने भी आए कि कल आपके सवाल पर पार्लियामेंट के सामने हम लोग जितना सांसद जुटा सके आज से कल तक एक साथ आपके सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ लड़िए तो यही एकता रहेगी। आप सड़क पर लड़िए, हम संसद में लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।